Am I audible or do I need to be more loud? Yeah? So give it up for Habitat, guys. Give it up. क्या बात है, क्या बात है. So, अपनी तारुफ से शुरू करता हूँ. मेरा नाम है साहिल खान व्यास. जिन लोगों को लगता है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, वो मेरा नाम सुन के बड़ा ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये खान भी है, व्यास भी है, ऐसा क्यों है. तो मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं, हिंदू ब्राह्मण हैं, और मेरी मम्मी पठान है, मुस्लिम है. हम लोग के घर में नीला ड्रम भी है, फ्रिज भी है, कुकर भी है, लेकिन उसमें लोग नहीं रहते हैं. हम लोग उन्हें दिल में रखते हैं. सो गिव इट अप फॉर माई पेरेंट्स. या थैंक यू सो मच. एक क्रांति है, प्रेम है उनका, जो वो अभी भी साथ में हैं और बड़े सुंदर तरीके से एक छत के नीचे रहते हैं. 1996 में आए थे भाग के भोपाल, और तूफ़ान चल रहे थे उनकी ज़िंदगी में ना. ढेर सारे, सबकी ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं जब स्पेशली इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट हो, इंटर सेक्स हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तो बहुत सारे तूफ़ान रहते हैं, बट प्रेम तो हो जाता है. तो मेरी मम्मी उस टाइम पे गाना सुना करती थी, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कोई तूफ़ानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे. तो उन्होंने मेरा नाम साहिल रखा. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई नेम. आई एम एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर. और आपके पास 4 मिनट होंगे. एक फ्लैश वहाँ पे जलता हुआ आपको दिखेगा, तो वो रोशनी है, आप देख सकते हैं पीछे लाल कलर की रोशनी है. तो उसको जलने से पहले कोशिश करिए कि आप अपना पीस ख़त्म कर लें, और अगर वो जल भी जाए तो घबराएं ना, पहले अपना पीस ख़त्म करें और उसके बाद आराम से जाएं. कोई भी बीच में उठ के ना जाए, क्योंकि यहाँ जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको लगता है कि उसकी कविता ख़राब है. आपको आपकी कविताओं की याद आ जाती है कि भाई तो मैं टॉक्सिक था, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए. बट डोंट लीव द स्पेस इन बिटवीन. एक शेर से शुरू करते हैं. हाँ, तो आपको इरशाद बोलना है. अली जो बैठे हैं सामने, वो आपको बताते जाएंगे कब इरशाद बोलना है, कब वाप बोलना है. शेर है, या वेरी नाइस. शेर है कि किनारे लड़ रहे हैं. किनारे, साहिल का मतलब भी किनारे होता है. हाँ, तो आपकी खुद से लड़ाई होती है ना कई कई. किनारे लड़ रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं. किनारे लड़ रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, कि हम भी इश्क में मजबूर होते जा रहे हैं. किनारे लड़ रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, कि हम भी इश्क में मजबूर होते जा रहे हैं. पहले डरते थे कोई पूछ ना ले हमसे अब. पहले डरते थे कोई पूछ ना ले हमसे अब. लिख रहे हैं उससे मशहूर होते जा रहे हैं. सो या थैंक यू सो मच. ऐसी ताली वाली बजती रहनी चाहिए हाँ, जब भी सब लोग परफॉर्म करेंगे तो. बट कोई कितना खूबसूरत हो सकता है ना, आप उसके लिए लिखते हैं तो उसकी तो परिभाषा बनती है. एक मतला 2 शेर हैं उसकी खूबसूरती पे. नंगे पाँव चले तो, वो मतलब कोई कितना खूबसूरत हो सकता है नहीं. नंगे पाँव चले तो रस्ते झूमा करते हैं. नंगे पाँव चले तो रस्ते झूमा करते हैं, कंकड़ उसके पाँव की पायल चूमा करते हैं. नंगे पाँव चले तो रस्ते झूमा करते हैं, कंकड़ उसके पाँव की पायल चूमा करते हैं. फिरते रहते हैं अक्सर हम उन्हीं की गलियों में. फिरते रहते हैं अक्सर हम उन्हीं की गलियों में, जैसे चांद जमी के पीछे घूमा करते हैं. जैसे चांद जमी के पीछे घूमा करते हैं. और ख्वाहिश देखिए कि ख्वाहिश नेक है इतनी कि हम तुझको यूं चूमें. ख्वाहिश नेक है इतनी कि हम तुझको यूं चूमें, जैसे नादा बच्चे माँ को चूमा करते हैं. हाँ, सो थैंक यू सो मच. इसी तरीके के इश्क की बात करेंगे. रेसिस्ट, सेक्सिस्ट और पेट्रियार्कल जोक नहीं करेंगे, कविताएं नहीं करेंगे. वो बचा के रखेंगे अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि चाचा जी उसको पढ़ के ज़्यादा खुश होते हैं. वहाँ लाफ आएगा, यहाँ तो मुश्किल है. सो गिव इट अप फॉर ओमराज गाइज. एक बार जोरदार तालियों से ओमराज का स्वागत करेंगे हम. जब तक स्टेज पे ओमराज आए नहीं, ताली बजती रहनी चाहिए. थैंक यू सो मच ओमराज. थैंक यू फॉर हैविंग अस. थँक्यू सो मच. थँक्यू साहिल. ओके, कसे आहेत सगळे? मराठी सगळ्यांना समजते? तुम्हाला समजते? तुम्हाला म्हणजे कमीच लोक आहे. ठीक आहे. तर ॲक्च्युली मी पुण्यावरनं आलो आहे आणि मराठी करण्याआधी एक हिंदी घेऊया, ठीक आहे, थोडंसं नाही का. तुम बसलेच आहेत तर आता मोहब्बतची गोष्ट झाली इथे. मोहब्बत की बात हुई थी. मोहब्बत मुझे भी हुई थी, अब लगता है ना होती तो अच्छा होता. तो उसके ऊपर एक लिखा था कि अर्ज क्या है, एक ही तो शख्स था मेरे पास दिल लगाने को. एक ही तो शख्स था मेरे पास दिल लगाने को, क्या करे वो भी उतर गया है अब दिल जलाने को.
एक तमन्ना थी मेरी उसके लिए घर बनाने की, एक तमन्ना थी मेरी उसके लिए घर बनाने की, उसने माचिस भेजी है उसे आग लगाने को, उसने माचिस भेजी है उसे आग लगाने को, और वो आजकल मुझको याद भी नहीं करता, और वो आजकल मुझको याद भी नहीं करता, किसे भेजूं उसको ये याद दिलाने को। और आज लाया हूं सिगरेट और कुछ बोतलें शराब की, आज लाया हूं सिगरेट और कुछ बोतलें शराब की, सुना है ये काम आती है कभी कभी गम भुलाने को। और आज रात को मैं ये सोचते सोचते ही लटक जाऊंगा, और आज रात को मैं ये सोचते सोचते ही लटक जाऊंगा कि कितना खर्चा होगा एक नया पंखा लगाने को। भाई आदमी मर रहा है, हंस रहा है. ओके, थँक्यू. जेव्हा खरं प्रेम होतं ना, ट्रू लव, तेव्हा ना जात आडवी येते. त्याच्यावर एक होतं की दिवस काहीसा असा जात आहे, दिवस काहीसा असा जात आहे, डोळ्यांसमोर एक चेहरा येत जात आहे, दिवस काहीसा असा जात आहे, डोळ्यांसमोर एक चेहरा येत जात आहे. तिचा हात सुटण्यामागे एकच कारण होतं, तिचा हात काहीसा असा सुटला नव्हता, त्यामागचं कारण जात आहे. आणि शेवटच्या क्षणी ती भरल्या डोळ्यांनी, शेवटच्या क्षणी ती भरल्या डोळ्यांनी म्हणे मी जात आहे, काळजी घे स्वतःची, मी जात आहे, काळजी घे स्वतःची, मी जात आहे, असं एक होतं. आणि थोडंसं म्हणजे हे मागे पुढे झालं बोलताना, बिकॉज आत्ताच लिहिलं होतं. आणि एक असतं बघा की मुलींना असं वाटतं की मुलं प्रेमात काही करत नाहीत, हे की नाही. पण मुलं जेव्हा प्रेमात असतात ना, मुलांच्या ज्या भावना असतात, मी असं मानतो की मुलांना असं वाटतं, एक प्रियकर आहे, तो आपल्या प्रेयसीला काहीतरी सांगू इच्छितोय, तो लिहितोय की प्रिय खरं सांगू मला काय व्हायचंय, प्रिय खरं सांगू मला काय व्हायचंय, स्वतःच्या नावापुढे राधा लावून प्रेम अजरामर करणारा, स्वतःच्या नावापुढे राधा लावून प्रेम अजरामर करणारा कृष्ण व्हायचंय. या आयुष्याच्या दगदगीत तू कशी आहे, सगळं ठीक आहे ना, या आयुष्याच्या दगदगीत तू कशी आहे, सगळं ठीक आहे ना, असा रोजचा एक आपुलकीचा प्रश्न व्हायचंय. अजून काय सांगू मला काय व्हायचंय, अजून काय सांगू मला काय काय व्हायचंय, तुझ्यावर कधी न संपणारी एक गझल व्हायचंय. तुला कोणाची नजर लागू नये म्हणून जे लावतेस ना, तुला कोणाची नजर लागू नये म्हणून जे लावतेस ना, मला तो काजळाचा तीळ व्हायचंय. प्रिये खरं सांगू तू ज्युलिएट आहेस माझी, मला तुझ्या कहाणीचा रोमिओ व्हायचंय, रोमिओ व्हायचं. एक हिंदी है और एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि ये बात इस स्टेज से जानी चाहिए. मतलब अभी हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है ना, तो ये मुझे लगता है कि प्रेजेंट करना चाहिए यहाँ पे, और मैंने मेरे लोगों को भी दिखाना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ. बस दिक्कत ये है कि इस बार स्टेज टूटेगा नहीं, सो डोंट वरी. होस्ट को अगर चिंता होगी, हंस रहा था इधर से देख के. हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? एक इशू होता है, ठीक है, एक इशू होता है, 10-15 दिन तक हम उसको पकड़ के बैठते, फिर दूसरा इशू होता है, फिर हम पहले को भूल जाते हैं. ठीक है, तो ये आखिरी है मेरा. बस मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये उस चीज़ के ऊपर है. कुछ महीने पहले ना, 1 साल पहले लगभग, कि आरजी हॉस्पिटल कुछ तो भी है कलकत्ता में, वहाँ पे केस हुआ था. ठीक है, हमने बहुत उछाला, हमने बहुत ट्राई किया, कुछ हो उसका नहीं हुआ. फिर उसके बाद बदलापुर में हो गया, महाराष्ट्र में, छोटी सी बच्ची थी, फिर हम सहम गए, फिर हमने बहुत उछाला, फिर कुछ नहीं हुआ. तो ये होता ही चलता है. हम 15 दिन 2 महीने करते, बट होता है कुछ नहीं है. तो उसके ऊपर एक लिखा था मैंने कि इंसाफ, क्या इंसाफ, आखिर क्या है ये इंसाफ, इंसाफ आखिर क्या है ये इंसाफ. क्या ये इतना सस्ता है कि लोग इसे सड़क पर, वो क्या कहते हैं ना, वो मोमबत्ती जलाकर मांग लेते हैं. इंसाफ क्या ये इतना सस्ता है कि लोग इसे सड़क पर, वो क्या कहते हैं, वो मोमबत्ती जलाकर मांग लेते हैं. या फिर ये वो है जो इंसानियत को बचाने खातिर किया जाता है, या फिर ये वो है जो इंसानियत को बचाने खातिर किया जाता है. अरे साहब, यहाँ तो इंसान ही बचे नहीं, हर तरफ हैवानियत की बू आती है. हर रोज न जाने कितनी बहनें फटे कपड़ों में घर आती है. और कल ही की तो बात है, और कल ही की तो बात है, ताज़ा खबरें देख रहा था, कहीं कलकत्ता तो कभी हमारा बदलापुर इंसाफ की मांग में जल रहा था. और तभी घर की छोटी ने पूछा कि भैया ये क्या लगा रखा है ऐसे, और ये बच्ची तो मेरी उम्र की लगती है, और भला ये टीवी पर कैसे, और ये बच्ची
बच्ची तो भला मेरे उम्र की लगती है और ये टीवी पर कैसे? अब उस नादान को मैं ये सब समझाऊं कैसे, कैसे बताऊं कि कुछ दरिंदों से दूर भी रहना पड़ता है, पर ये दिखते भी तो हम जैसे हैं। उससे अच्छे और भले का फर्क समझाऊं तो समझाऊं कैसे? ये भारतवर्ष की भूमि है, हम इतिहास हमारा भूल रहे। स्त्रियों के सम्मान के खातिर यहाँ महाभारत जैसे युद्ध हुए और एक मोमबत्ती के चक्कर में हम ये सब कैसे भूल गए? हमारी दुश्मनी उन रातों से नहीं, हमारी दुश्मनी उन रातों से नहीं, उनमें पनपते दरिंदों से है जो मासूमों को घेर कर नोच नोच के खाते हैं, जो मासूमों को घेर कर नोच नोच के खाते हैं। और कितनी चीखी चिल्लाई होगी, कितनी चीखी चिल्लाई होगी, रहम की भीख भी मांगी होगी, भैया भैया आपकी भी तो बहनें होंगी, बस यही बात दोहराई होगी, मैं किसी को ना बताऊंगी, मुझे बस जिंदा घर को जाने दो। पर भेड़ियों ने एक ना सुने, कहते जो होता है होने दो, पर इसको ना जिंदा जाने दो, आखिर कानून भी तो अंधा है, थोड़ा लोगों को मोमबत्ती भी जलाने दो, थोड़ा लोगों को मोमबत्ती भी तो जलाने दो। और हाँ, वो डरते भी क्यों इस कानून से, और हाँ वो डरते भी क्यों इस कानून से जो बात बात पर गवाह मांगता है। अरे दिख रहा है सामने दरिंदा, फिर भी उसके लिए दुआ मांगता है। और आखिर कब तक इस आजाद देश में यूं डर डर के ही जीना होगा? अब या तो नारी को दुर्गा बनना होगा या फिर शिवा का शासन लाना होगा। आज तो जल गई किसी की बहन बेटी, कल शायद वो घर अपना होगा। वक्त हाथ से फिसल रहा, कुछ बड़ा फैसला करना होगा, लटकना होगा उन दरिंदों को, और क्योंकि अब इंसाफ भी तो करना होगा, इंसाफ भी तो करना होगा। थैंक यू सो मच। बैक टू योर होस्ट साहिल। यार एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ओमराज के लिए। थैंक यू ओमराज, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, क्या चल रहा है दोस्तों, देश में क्या चल रहा है? हाँ सब चंगा सी, क्या सब चंगा है भाई। हाँ और कुछ बोला तो फिर तो तुम्हें पता ही है। जब उसने आके पहले मराठी में बोला तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगा, मी मराठी सीख तो आए, मी मराठी सीख तो आए। हाँ हमारे देश का आपने नोट देखा है? हाँ उसको ध्यान से देखिए, शो यू, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बाय द वे दिस इज़ आ नोट, और इसमें बहुत सारी भाषाएं होती है ना, पीछे आप देखेंगे तो सिर्फ मराठी नहीं है, सिर्फ उर्दू नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं है। और किसी एक भाषा के प्रेमी से अगर आप ये कहें कि इसमें से बाकी सारी जो भाषाएं हैं वो काट दी जाएं तो ये नोट किसी काम का नहीं होगा। यही भारत है हाँ, कि अगर एक आध स्टेट भी काट दिया जाए, एक आध स्टेट भी काट दिया जाए उसमें से, या एक भी ज़बान को बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर जो भारत है वो भारत बचेगा नहीं। तो थैंक यू सो मच ओमराज, एक बार और जोरदार तालियां यार ओमराज के लिए। उसने मराठी कविता में गज़ल लिखा, जूलियट भी लिख दी, रोमियो भी लिख दिया, कितनी सुंदर बात है। और मुझे लगता है कि अब मैं शायद मराठी ज़्यादा सीखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वो पोइट्री पसंद आई और मुझे सीखना है कि क्या कहा है उसने। खैर देश की बात हो रही है तो मैं इस पर तो बिल्कुल जोक नहीं करता हूँ, तुम लोगों को पता है। पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो गालियों की बात भी कर सकते हैं। हमने देखा है सदन में लोग एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। सो गाली दो होती है हाँ, एक होती है कुत्ता, एक होता है कमीना। कुत्ता पता है कौन होता है? जो कुत्ता होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। कमीना पता है कौन होता है? जो कुत्ते का इस्तेमाल करता है ध्यान भटकाने के लिए। हाँ समझ रहे हो आप? तो वो सारे जो कमीने हैं जो कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए असल मुद्दों से, उनसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक मतलब दो शेर हैं। यस यस, अब लोग समझ गए, सब असाइनमेंट समझ गए तुम लोग। हाँ तू कितना दूर है मुझसे। हाँ एक लास्ट सर्कल में जो व्यक्ति खड़ा है, उससे संविधान, उससे जस्टिस, उससे पीस, हार्मनी कितनी दूर है यार, उससे शिक्षा कितनी दूर है, रोजगार कितना दूर है। तू कितना दूर है मुझसे, दिखाई क्यों नहीं देता। तू कितना दूर है मुझसे, दिखाई क्यों नहीं देता। खुदा तू मेरे हिस्से में रिहाई क्यों नहीं देता। बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, 3-3, 4-4 साल से बंद हैं, अभी तक नहीं छूट पा रहे हैं। तू कितना दूर है मुझसे, दिखाई क्यों नहीं देता। खुदा तू मेरे हिस्से में रिहाई क्यों नहीं देता। मैं तेरे रंग सारे जानता हूं, सबसे वाकिफ हूं। मैं तेरे रंग सारे जानता हूं, सबसे वाकिफ हूं। तू सच्चा है तो फिर अपनी सफाई क्यों नहीं देता। तू सच्चा है तो फिर अपनी सफाई क्यों नहीं देता। जो सब कुछ देखता है आसमां से तू खुदा मेरे। जो सब कुछ देखता है आसमां से तू खुदा मेरे।
अदालत में सनम की तू गवाही क्यों नहीं देता, तू कितना दूर है मुझसे दिखाई क्यों नहीं देता। अमरदीप हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियां अमरदीप के लिए दोस्तों। काला सूट वाला एकदम गाना बजा देना चाहिए। थैंक यू अमरदीप, थैंक यू। प्लीज आ जाइए। मैं अपने खेत में चिंगारियां बो रहा हूँ। मैं अपने खेत में चिंगारियां बो रहा हूँ, एक दिन तेरा गुरूर जला डालूंगा। नमस्कार, मैं अमरदीप कुमार। पेश है चंद शेर और सुने कि कत्ल के चश्मदीदों ने इनकार कर दिया। कत्ल के चश्मदीदों ने इनकार कर दिया, मुर्दे ने अपना कत्ल स्वीकार कर दिया। शुक्रिया। कत्ल के चश्मदीदों ने इनकार कर दिया, मुर्दे ने अपना कत्ल स्वीकार कर लिया। अब घूमते हैं कातिल बेखौफ होकर, अब घूमते हैं कातिल बेखौफ होकर, कातिल ने हाकिम का ओहदा इख्तियार कर लिया। कातिल ने हाकिम का ओहदा इख्तियार कर लिया और भूखों को मयस्सर, देश की बात कर रहे थे, वहीं से शुरू करता हूं कि भूखों को मयस्सर नहीं रोटी साहेब, भूखों को मयस्सर नहीं रोटी साहेब, सेठों ने दावत तैयार कर लिया। भूखों को मयस्सर नहीं रोटी साहेब, सेठों ने दावत तैयार कर लिया और दरिया भी सिमट के साहिल पे आ गया। दरिया भी सिमट के साहिल पे आ गया, रेतों ने तैर के दरिया पार कर लिया। शुक्रिया 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 कि दरिया भी सिमट के साहिल पे आ गया और रेतों ने तैर के दरिया पार कर लिया और सदन को देना था मुआवजा मौत का। सदन को देना था मुआवजा मौत का, सदन ने अपना भत्ता इकरार कर लिया। अभी कल की बात है, यूपी में 36 से 40% हाइक हुआ है सैलरी अपने माननीय विधायक और मंत्री महोदय लोगों का। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। तो सदन को देना था मुआवजा मौत का, सदन ने भत्ता इकरार कर लिया। और ये एक जरूरी शेर सुने कि अदालतों में फरियाद अब कौन सुनता है, अदालतों में फरियाद अब कौन सुनता है, मैंने भी मुलजिम पर ही एतवार कर लिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब कुछ गैर जरूरी शेर के बाद जरूरी शेर। देश की बात और इस तरह की बातें होती तो वैसे ही गैर जरूरी हो जाती है ना। और जब थोड़ी सी अपनी बात होती है तो जरूरी हो जाती है ना। तो तूने पिलाया जो नाजे शौक से, झुक के तेरा एहतराम करते हैं। तूने पिलाया जो नाजे शौक से, झुक के तेरा एहतराम करते हैं। हम कायल हुए नाजे वफा के तेरे, हम कायल हुए नाजे वफा के तेरे, आए थे तेरे कत्ल को तेग मयान करते हैं। थे आए तेरे कत्ल को तेग मयान करते हैं और सुबह से फिरता रहा तेरी फिराक में, सुबह से फिरता रहा तेरी फिराक में, अब तेरे आस्था पे शाम करते हैं। क्या बात है, तो ताली भी बजा दीजिए। मुझे थोड़ा वो मिल जाए ना कुछ, हौसला तो बढ़ाइए। तो अब तेरे आस्था पे शाम करते हैं और मेरी जागीर नहीं है दुनियादारी, मेरी जागीर नहीं है दुनियादारी, वसीयते खाक तेरे नाम करते हैं। मेरी जागीर नहीं है दुनियादारी, शुक्रिया,
मेरी जागीर नहीं है दुनियादारी, वसीयते खाक तेरे नाम करते हैं। और इस शेर पे आप उछल जाएं तो मुझे कहना कि तुम ही से सीखा है, तुम ही से सीखा है पान में कीमाम खाना। मुंह में गिलोरी बन रहा होगा, है ना, कि तुम ही से सीखा है पान में कीमाम खाना, गालिब और मीर सी जुबान करते हैं। कि तुम ही से सीखा है पान में कीमाम खाना, गालिब और मीर से जुबान करते हैं। और खंजर वंजर नस्तर वस्तर सब फेंक दिया, खंजर वंजर नस्तर वस्तर सब फेंक दिया, तेरे ही गलियों में मीठे की दुकान करते हैं। तेरे ही गलियों में मीठे की दुकान करते हैं। और अंतिम शेर मुलाजा फरमाए कि अब शौक नहीं ताजे शहंशाह का, अब शौक नहीं ताजे शहंशाह का, तू बस ख्वाब में आ जा। अब शौक नहीं ताजे शहंशाह का, तू बस ख्वाब में आ जा, सोने की इंतजाम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या अंदाज बयान यार, एक बार जोरदार तालियां हैं अमरदीप के लिए। थैंक यू अमरदीप, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत देश की बात कर दी भाई, एकदम बहुत बहुत हक की बात कही यार। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है ऐसी जगह पे बात करना, क्योंकि मेरे तो 2 सरनेम हैं, या नेपाल भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे तो बड़ा मुश्किल है। वीज़ा पासपोर्ट लेके घूमते हैं आप, यूपी वालों के पास वीज़ा पासपोर्ट है, देख रहे हो आप। यूपी बहुत एकदम खतरनाक स्टेट है। अभी हम बहुत ट्रैवल कर रहे थे और उसकी मैं पुलिस के साथ काम कर रहा था एज अ ट्रेनर, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हम काम कर रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ी ज़रूरत भी है ना, उनको लगता है कि हम तो सही हैं, ये तो महिलाएं आ जाती हैं और फिर फालतू की बातें करती रहती हैं और केस वेस झूठे करा देती हैं। खैर, एक बार ज़ोरदार तालियां यार अमरदीप के लिए। थैंक यू अमरदीप, बहुत ही बढ़िया अंदाज़े बयां और बहुत ही खूबसूरत महफिल जा रही है। हम इसको ऐसी रखेंगे, हाँ, एनर्जी को यही रखेंगे। लेकिन मेरे समझ इंग्लिश पोइट है क्या कोई यहाँ पे, इंग्लिश राइटर्स? ओ गिव इट अप फॉर सौम्या गाइस, गिव इट अप फॉर रश्मि। या मैं जानना चाहता हूँ यार, तुम लोग तारीफ़ करते हो अंग्रेज़ी में किसी की तो क्या बोलते हो, मतलब हाँ स्वाद आता है उसमें, मतलब आप अंग्रेज़ी में किसी की तारीफ़ करते हो। सो आई मेट समवन, उसके कर्ल्स थे, हाँ, तो मैंने बोला कि यार ये तो उसके कर्ल्स हैं, तो एक बंदा भाई ओ फक, मैंने बोला भाई ये कौन सा फ्रेज़ है भाई, ये मतलब ओ फक। उसने बोला नहीं भाई डैम आई लाइक डैम भाई, ये क्या है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा यार कर्ल्स अगर है किसी के तो उसको कैसे बयां किया जाएगा, उर्दू बड़ी मीठी ज़बान है। तो मेरे जहन में एक शेर आया, जिसको देख के दिल में 100 जंजाल खिले हैं, जिसको देख के दिल में 100 जंजाल खिले हैं, उसके गाल पे झूमर वाले बाल खिले हैं। हाँ, ये होता है ना तरीका यार, आप उर्दू में कह पाते हो कि झूमर वाले गाल। एक शेर में और कहीं पढ़ता था कि एक सनम तेरी आँख कटीली, क्या देख रहे हो, शेर देख रहे हो आप, एक सनम तेरी आँख कटीली, दूजे गोरे गाल तेरे। एक सनम तेरी आँख कटीली, दूजे गोरे गाल तेरे, तीजे गोरे गाल पे जानम, झूमर वाले बाल तेरे। हाँ, मतलब ये होता है यार, आप अंग्रेजी से एकदम खूबसूरती ख़त्म करते जा रहे हो, तो मैं भी सीखूंगा। सौम्या भोपाल से हैं और सौम्या के लिए एक बार जोरदार तालियां, सौम्या भी आएंगी पढ़ने के लिए। सो मैं भी भोपाल से हूँ। अभी हमारे साथ अभिषेक हैं, तो अभिषेक पहले नहीं आना चाहते लेकिन अभी तो आना पड़ेगा अभिषेक, तो एक बार जोरदार तालियां जब तक अभिषेक आना जाए स्टेज पे। गाइस गिव इट अप फॉर अभिषेक। जब तक अभिषेक आ नहीं रहे हम तालियां बजा सकते हैं। वेरी नाइस अभिषेक। नमस्कार, नमस्ते। फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस है मेरी यहाँ पर, तो एंड आई यूज्ड टू राइट इन हिंदी एंड उर्दू, तो शुरू करता हूँ। क्या तलाशता दिल पता नहीं, क्या तलाशता दिल पता नहीं, कुछ बेसबर मन पता नहीं। क्या तलाशता दिल पता नहीं, कुछ बेसबर मन पता नहीं। क्यों दर बदर कल्ब, कल्ब मतलब रूह, क्यों दर बदर कल्ब पता नहीं, कहाँ रूह सुकून है पता नहीं। तो मैं आज आपको एक नज़्म सुना रहा हूँ। नज़्म मतलब अगर हम कोई पूरी स्टोरी एक पोइट्री फॉर्म में डाल दें तो दैट इज़ अ नज़्म।
तो मैं लेके चलता हूँ तुम लोग को, आप लोग को सॉरी, 90s की दुनिया में। जब मोहब्बत होती थी तो उसमें खत लिखे जाते थे, SMS का इतना ज़माना नहीं था। तो शुरू करते हैं। वो दिन मुझे फसाना सरीखा याद आता है, वो दिन मुझे फसाना सरीखा याद आता है, मुझे वो मेरा बीता ज़माना याद आता है। जो गुनगुनाया था कभी मेरे तसव्वुर ने, जो गुनगुनाया था कभी मेरे तसव्वुर ने, मुझे वो मेरा नगमा तराना याद आता है। वो हंसते हुए और मुस्कुराते खत लिखना मेरा, वो हंसते हुए और मुस्कुराते खत लिखना मेरा, फिर जाके उसको चुपके से वो खत देना मेरा। वो शर्माते हुए नजरों के चुराते हुए उसका, वो शर्माते हुए नजरों को चुराते हुए उसका, पलकों की चिलमन का झुकाना याद आता है। अब लेटर गया, खत गया, तो अब इंतज़ार का दौर शुरू हुआ। फिर शुरू हुआ इंतज़ार पैगाम यार का, फिर शुरू हुआ इंतज़ार पैगाम यार का, खुद ब खुद झंझनाना दिल के तार का। दिल के पर्दे पर ठंडी सी शबनम का गिर जाना, वो धड़कन का चढ़ना उतरना याद आता है। अब जवाब आया उस साइड से। हाले दिल इस अंदाज में उसने सुना डाला, हाले दिल इस अंदाज में उसने सुना डाला, निगाहों को ही उसने अपनी जुबां बना डाला। राज़े दिल उसका यूं इशारों में कह जाना, राज़े दिल उसका यूं इशारों में कह जाना, यूं इश्के हिजाब टूट जाना याद आता है। मौसम आया फिजा में अब मोहब्बत का, मौसम आया फिजा में अब मोहब्बत का, तेरे सजदे में झुकने का, तेरी इबादत का। उन नाजुक लबों से इजहार उल्फत, उन नाजुक लबों से इजहार उल्फत, तेरा करके झिझक जाना याद आता है। तो अब दौर शुरू हुआ मिलने का, छुप के मिलने का। तेरा छुपके मुझसे मिलने आना याद आता है, तेरा छुपके मुझसे मिलने आना याद आता है, तेरा चिनार की शाखें हिलाना याद आता है, तेरे अब्र का मुझ पर बरसना याद आता है, हर बात पर यूं खिलखिलाना याद आता है। लेकिन अब कॉलेज पूरा हो गया, वो दिल्ली, मैं मुंबई। फिर तेरा मुझसे दूर जाना याद आता है, मोहब्बत में यूं फरेब खाना याद आता है, सागर से लहरों का बिछड़ना याद आता है, आंसुओं में अरमानों का जलना याद आता है। तेरी फुरकत में मेरा टूट जाना याद आता है, टूटकर फिर से संभलना याद आता है, वो दिन मुझे फसाना सरीखा याद आता है, मुझे वो मेरा बीता ज़माना याद आता है। तो फिर लास्ट में, हाँ बस 1 मिनट, नहीं मिलेगा, थैंक यू। यस, एक बार जोरदार ताली अभिषेक के लिए दोस्तों। देखो यहाँ ना समय की थोड़ी सीमा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद बाद एक शो है, तो वो फिर डिस्टर्ब होता है। तो आपके पास 4 मिनट हैं, आप अपना एक पीस कोई भी एक बढ़िया तैयार करके रहिए। बट अभिषेक, आपने चिनार की बात की, एक बार जोरदार तालियां यार, बहुत ही याद आता है। मतलब इतना मुझे याद रहता तो मैं कुछ बढ़िया कर लेता, अभी मेरे को याद ही नहीं रहता, वो डायरी वारी लेके चलनी पड़ती है। एक गज़ल आपकी समाद है। ये गज़ल इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कश्मीर में हुई थी। मैं कश्मीर में था 1 महीने और मैं सोचा था कि यार क्या लिखना चाहिए, तो ये गज़ल देखें आप। मैंने तेरे हिस्से का भी झेला दुख। कई बार होता है कि 2 व्यक्ति दुख में होते हैं, लेकिन फिर आप उसके हिस्से का भी दुख जो है वो अपने ऊपर ले लेते हो, सेल्फ वर्क करना शुरू कर देते हो, ठीक है। मैंने तेरे हिस्से का भी झेला दुख, तुझसे मिलना जैसे बारिश ढेला दुख। ढेला समझते हैं, मिट्टी का एक ढेला होता है और उस पर जब बारिश होती है ना,
तो एक खुशबू भी आती है और वो पिघल जाता है। मैंने तेरे हिस्से का भी झेला दुख, तुझसे मिलना जैसे बारिश ढेला दुख। सुख जब हुआ उदास जुनून ने थाम लिया, सुख जब हुआ उदास जुनून ने थाम लिया। पहना एक मुखौटा जम के खेला दुख, पहना एक मुखौटा जम के खेला दुख। इश्क में सारे दुख दिल से मिट जाते हैं, इश्क में सारे दुख दिल से मिट जाते हैं। मजनू में रहता है केवल लैला दुख। हाँ, इश्क में सारे दुख दिल से मिट जाते हैं, मजनू में रहता है केवल लैला दुख। हमसे उसकी बाहें ऐसे लिपटी थी, हमसे उसकी बाहें ऐसे लिपटी थी। हम थे पेड़ परिंदों का और बेला दुख, हम थे पेड़ परिंदों का और बेला दुख। मुझको तो दुख में मिलके ही मिले हरी। हाँ, कल जन्माष्टमी थी यार। मुझको तो दुख में मिलके ही मिले हरी। मीरा को अमृत लगता है मैला दुख, मीरा को अमृत लगता है मैला दुख। किसी के साथ कृष्णावत हमारे साथ एक बार जोरदार तालियां कृष्णावत के लिए दोस्तों। 4 मिनट कृष्णावत के पास रहेंगे, देखते हैं कृष्णा क्या सुनाने वाले हैं। जब तक कृष्णा आते नहीं है तालियां बजती रहनी चाहिए। शुक्रिया साहिल भाई। मैं भी पहली बार हैबिटेट पे आया हूँ। बनारस की धरती से आते हैं, एक गीत रखते हैं आपके समक्ष, देखें। सेपरेशन की स्टोरी है एक तरह से कहें तो। इन आँखों से आंसू बहाने से पहले मेरे इन आँखों से आंसू बहाने से पहले मुझे भूल जाने से पहले कि तेरे बाद क्या मैं करूँगा जहाँ मैं जरा सोचना दूर जाने से पहले। बन देखें, ये तुम्हारे दरीचे पे आता है कोई, तुम्हें अब गले से लगाता है कोई। ये तुम्हारे दरीचे पे आता है कोई, तुम्हें अब गले से लगाता है कोई। और ये तन्हाई जब भी सताएगी तुमको, तब तब मेरी याद आएगी तुमको। और रकीबों के बाहों में जाने से पहले जरा सोचना दूर जाने से पहले। आखिरी बंद देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। बंद देखें, ये कहानी को अपने यूं अंजाम देना, मेरी जान अपना मुझे नाम देना। ये कहानी को अपने यूं अंजाम देना, अब मेरी जान अपना मुझे नाम देना। और अगर दे सकोगी ना मुझको तो सुन लो कि बच्चे को अपने मेरा नाम देना। कहानी में तीजे को लाने से पहले जरा सोचना दूर जाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है तो एक 4 लाइन और अभी है, सुने। झुमके वाली की बात कर रहे थे ना, तो सुने। आँखों का तेरे मैं काजल हुआ हूँ,
पाँव का तेरे मैं पायल हुआ हूँ, ये आँखों का तेरे मैं काजल हुआ हूँ, पाँव का तेरे मैं पायल हुआ हूँ। अब बना लो मुझे आज अपना दुपट्टा, मेरी जान बरसता मैं बादल हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Guys, this is called a performance in 3 minutes 54 seconds. यार कृष्णा ही नाम रख लूं क्या अपना भी, क्यों? इतना सुंदर नाम है यार. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां कृष्णा के लिए दोस्तों. क्या बात है यार, क्या बात है. जन्माष्टमी का जिक्र हुआ, मीरा का जिक्र हुआ, कृष्ण ने आके अपना दुख भी रख दिया. कितनी सुंदर. मेरे पिताजी का नाम गोपाल है, तो वो भी कृष्ण का एक नाम है. मोहन भी कृष्ण का एक नाम है. तो कुछ वक्त पहले हिंदी में, यार हिंदी में कितना बढ़िया हाथ है आपका. हिंदी में मैंने एक कविता लिखी थी, मुझे लगता है अब तो पढ़नी ही चाहिए मुझे. ये मीरा के पर्सपेक्टिव से है कृष्ण के लिए. हाँ, तो थोड़ा बहुत हिंदी कम है मेरी, लेकिन आप सुन लें. स्वागत है. यस. जब साजन मोहन होता है, मोहन मतलब कृष्ण. जब साजन मोहन होता है, कोई न सौतन होती है. जब साजन मोहन होता है, कोई न सौतन होती है. मीरा, राधा और रुक्मणी सब मोहन की होती है. जब साजन मोहन होता है, कोई न सौतन होती है. मीरा, राधा और रुक्मणी सब मोहन की होती है. रोती है बिरहा में काया, छाया बंधन होती है. हाँ, रोती है बिरहा में काया, छाया बंधन होती है. जहां पग पड़े साजन के तो धूल भी चंदन होती है. जहां पग पड़े साजन के तो धूल भी चंदन होती है. प्रीत की बेड़ी इतनी महंगी, सोने की बात उन्होंने कही थी कृष्ण ने. प्रीत की बेड़ी इतनी महंगी जैसे कुंदन होती है. राधा रानी हो जाती है, मीरा रहीमन होती है. राधा रानी हो जाती है, मीरा रहीमन होती है. और इंद्र सूर्य से युद्ध करे है. जबकि दो देव आपस में लड़ते नहीं है ना, बट कहाँ लड़ रहे हैं. इंद्र सूर्य से युद्ध करे है, प्रेम के मारो के मन में. इंद्र सूर्य से युद्ध करे है, प्रेम के मारो के मन में. भरी दोपहरी आंगन में भी अखियां सावन होती हैं. भरी दोपहरी आंगन में भी अखियां सावन होती हैं. जब तुम प्रेम में भजन करो और भजो भजन में साजन को. जब तुम प्रेम में भजन करो और भजो भजन में साजन को. मीरा ही जाने है मोहन कितनी अड़चन होती है. जब साजन मोहन होता है, कोई ना सौतन होती है. एक बार जोरदार तालियां आलिया के लिए. आलिया हमारे साथ है. सो तालियां बजते रहनी चाहिए दोस्तों. बढ़िया सुनने को मिलने वाला है हम लोगों को. हाँ, तो आज है 17 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस हमारा जा चुका है, यौम आज़ादी. मेरे ख्याल से इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी जो शिकायत है और जो मेरी एक जंग है जो मैं कंटिन्यू करूँगी, इट्स ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज आई थिंक ये दो अभी भी सेफ नहीं है. उस पर मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ. तो ये है आज़ाद देश की आज़ाद बेटियाँ. ज़माने ने क्या हाल कर दिया बेटियाँ, जो कभी कलेजा या जिगर का टुकड़ा बेटियाँ. आज वो दहेज और हवस में लिपटी बेटियाँ, वो जलती है जलाती है घर बेटियाँ. वो खाना बनाती और कमाती है बेटियाँ, वो अंगार और शोलों में जलती है बेटियाँ. वो जुल्म के पैरों तले रोमती है बेटियाँ, वो संसार बनाती और उजाड़ती है बेटियाँ. वो मर्द को मर्द के लायक बनाती है बेटियाँ, वो मर्द को बाप बनाती है बेटियाँ. भाई को दर गुजर कर देती है बेटियां, माँ जैसा प्यार बांटती है बेटियां. माँ बन के माँ की याद दिलाती है बेटियां. मेरे रिस्क का वादा किया उस खालिक ने, जब निकाह से लौट कर घर आई है बेटियां. घर की रौनक और शान है बेटियां. बहुत बहुत शुक्रिया. घर की रौनक और शान है बेटियां, आवाम में नई पहचान है बेटियां. वो जब पर्दा कर गए हमसे, लफ्ज़ आखिरी उनके हिफाजत में रखना बेटियां. वो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
तो वो पर्दा कर गए जब हमसे लफ्ज़ आखिरी उनके कि हिफाजत में रखना बेटियाँ, सब्र के इम्तिहान में जुलसती बेटियाँ, तड़पता हुआ देखकर रोती हैं बेटियाँ, दर्द में जो तड़पती सकीना जैसी बेटियाँ, आँखों का इंतज़ार जहरा जैसी बेटियाँ, अल अज़वार की तलवार खौला जैसी बेटियाँ, करबला की आग में मौजूद थी बेटियाँ, सीना पीट कर आज भी रोती है बेटियाँ, सरहद के उस पार आज भी लड़ती है बेटियाँ और मरती है बेटियाँ, फिर भी ये है मेरे आज़ाद देश की बेटियाँ, फातिमा, ज़ैनब, कुलसुम, रुकैया मेरे नबी की बेटियाँ। और 2-3 और मैसेजेस मैं ये देना चाहती हूँ, क्योंकि हर देश की जिम्मेदारी होती है जब हमारा मतलब इंडिया पाकिस्तान का तो समझ आता है, जो फ्रॉड है तो फ्रॉड है, बट जहाँ बात इंसानियत की आती है, औरतें और बच्चे हर जंग में हारे जाते हैं, हर जंग में औरत और बच्चे हारे जाते हैं। तो उस सरहद पर लाशें बिछ रही है, बच्चे मासूम और हमल से औरतें भी मर रही है। खौफनाक मंजर देखकर अगर तेरा दिल न कांपे, तुझ जैसे बुज़दिलों की आस खल रही है। कब से हम मंद हो गए हैं, जब से थोड़ी सी इज्जत के फिक्रमंद हो गए हैं। किसको पता ये हाल यहाँ पर भी आ जाए, किसको पता ये हाल यहाँ पर भी आ जाए। इंसान अकड़ और रुतबे के क्यों फर्जंद हो गए हैं। थैंक यू सो मच। और जब ऐसी ही चीज़ों में माँ बच्चे दूर हो जाते हैं ना, जब कोई अपनी माँ को खो देता है, तब मैंने एक लिखा था, बिकॉज इवन आई लॉस्ट माई मदर, तब मैंने ये लिखा था कि तकदीर का मारा नहीं किस्मत का हूँ हारा, तकदीर का मारा नहीं किस्मत का हूँ हारा, कलेजा हूँ मैं माँ तेरा और हूँ दुलारा, ये खेल दुनिया कब समझा न दोबारा, मत मारी जाती ही गई पर हूँ तो मैं प्यारा, आ चल तेरा हूँ खोजता मिल जाए सहारा, छूने तुझे और चूमने जब याद तू आ रहा, चेहरा तेरा वो आखिरी डोली में जब जा रहा, सोया रहा कफन में तू मैं जागता जा रहा। थैंक यू। यार एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आलिया के लिए। सदाकत की बात आलिया, क्या बात है। और ये सच बात है कि अभी से नहीं चल रहा है ये औरतों पे स्कैम जो है ना, ये जब से हमने गाय वाय पालना शुरू की थी ना, पता है ना, हम लोग ने पहले गाय भेड़ वेड़ पालना शुरू की, जब से चल रहा है। तो औरतें बच्चे तो जब से ही परेशान हैं। तो इस पे एक कविता देखें आप, तंज है। हाँ, औरतों ने काटी घास, पुरुषों ने बेचा दूध। हाँ? औरतों ने काटी घास, पुरुषों ने बेचा दूध। औरतों ने काटी धान, पुरुषों ने बेचा चावल। तो पहले हम चरवाहे थे, उसके बाद फिर हमने रिवॉल्यूशन खेती वेती शुरू की। औरतों ने काटी घास, पुरुषों ने बेचा दूध। औरतों ने काटी धान, पुरुषों ने बेचा चावल। औरतों ने काटी दिन रात सब्जियां, पुरुषों ने बताया नमक कम ज़्यादा। औरतों ने काटी दिन रात सब्जियां, पुरुषों ने बताया नमक कम ज़्यादा। औरतों ने काटी जिंदगी, पुरुषों ने जीवन जिया। औरतों ने काटी जिंदगी, पुरुषों ने जीवन जिया। बने बुद्ध, पैगंबर, संत और स्वामी। वक्त था बहुत। बने बुद्ध, पैगंबर, संत और स्वामी। पर दर्जी बनने पर पुरुषों ने काटी औरतों की जेब। पर दर्जी बनने पर पुरुषों ने काटी औरतों की जेब। साड़ी से, सूट से, फ्रॉक से, बुरखे से। साड़ी से, सूट से, बुरखे से, फ्रॉक से, कैंची से, चाकू से, बंदूक से, रॉक से। पर दर्जी बनने पर पुरुषों ने काटी औरतों की जेब। साड़ी से, सूट से, बुरखे से, फ्रॉक से, कैंची से, चाकू से, बंदूक से, रॉक से। औरतों ने पाई पति, बेटा, भाई की जेब। निकाली पूंजी, बचाए पैसे, खरीदे हंसिए, चाकू, कैंची। औरतों ने काटी घास, धान, सब्जियां,
पुरुषों ने काटी औरतों की जेब। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि हमने तो औरतों की जेब काट ली है और उनके हाथ में एक पर्स दे दिया है गुच्ची का जिनकी खरीदने की जिम्मेदारी भी उनकी भी है, अब हमारी भी है। तो एक बार जोरदार तालियों से रश्मि का स्वागत करेंगे। रश्मि, गिव इट अप फॉर रश्मि गाइस, थैंक यू सो मच। Hello everyone, am I audible? Clear? Yeah. So I'm Rashmi, and the poem that I'm going to recite today goes with the title, The Ache of Loving You. It goes like this. Loving you feels like standing on the edge of a rooftop at dawn. The view, it's breathtaking, but my chest tightens at how easy it would be to fall. You are the ocean I dive into knowing the tide might drown me, but also knowing I've never felt more alive than when I'm carried by your waves. Sometimes I clutch love like it's a glass, terrified and trembling hands might shatter it. Terrified you'll see the cracks I try to hide. My mind, it runs like a wildfire. What if I lose you? What if the universe decide I have been too lucky? It's a constant storm, but even storms when they pass through leave air cleaner. And here you are, the calm after the storm. The proof that maybe love doesn't have to destroy, that maybe it can build a home, a refuge, a soft place where even my fears find the rest. So yes, my heart is restless, half anxious, half hoping, but all of it, after trembling, every breath, I think it belongs to you. Thank you. ये दर्द तो बहुत छोटा था यार, एक बार जोरदार तालियां रश्मि के लिए। हाँ, जब कोई दर्द की बात करने आता है तो मुझे लगता है उसको कम से कम 40 मिनट तो देने चाहिए। हाँ, क्योंकि भाई बहुत दुख है जीवन में, बहुत दर्द है। मैं भी आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, मतलब एकदम ही, मतलब जब होता ना कि अब हो गया आपका, अब थोड़े दिन में या तो आप नया पंखा खरीदने के बारे में सोचोगे हाँ, या तो आप सोचोगे कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो रहा। फिर मुझे एक साथी मिले, ही वॉज फ्रॉम टाटा, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, ही इज़ मेंटोर टू मी, बिरेन नाम है उनका, बहुत ही बढ़िया इंसान है। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा यार साहिल, डोंट कैरी माउंटेन्स ऑन योर बैक। हाँ, पहाड़ जो हैं वो अपनी पीठ पर मत ढो। तो फिर मैंने सोचा यार वो थॉट बहुत अच्छा था। मैं उत्तराखंड में था, इन सब चीज़ों से निकल रहा था, पहाड़, और मैं बढ़िया कुछ होता तो मैं घूमने चला जाता हूँ चिल करता हूँ बढ़िया। पहाड़ों में था 1 महीने, तो फिर मैंने एक कविता लिखी। वो कविता आप लोगों के साथ रहेगी, और मुझे लगता है कि जब आप थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी मदद कर सकती है। हाँ, कविता है, पर्वत चढ़ते वक्त दिखते हैं पंछी, पर्वत चढ़ते वक्त दिखते हैं पंछी, दूर बहते झरने, चोटियों को चूमते बादल, झूमते देवदार के पेड़, पाँव के नीचे नर्म घास, ठंड से नर्म होते गाल, और ऊपर पहुंचकर मिलने वाली सुनहरी सूरज की पहली ऊष्मा की उम्मीद। पर्वत चढ़ते वक्त दिखते हैं पंछी, दूर बहते झरने, चोटियों को चूमते बादल, झूमते देवदार के पेड़, पाँव के नीचे नर्म घास, ठंड से नर्म होते गाल, और ऊपर पहुंचकर मिलने वाली सुनहरी सूरज की पहली ऊष्मा की उम्मीद। हम सब चढ़ते हैं पर्वत जीवन में कई बार, हम सब चढ़ते हैं पर्वत जीवन में कई बार, पर कुछ लोग उतरते हैं पर्वत से देख लेने के बाद सारे नज़ारे। जब एक सेपरेशन आता ना, पर कुछ लोग उतरते हैं पर्वत से देख लेने के बाद ये सारे नज़ारे। जब तुम उतरो तो मत उतरना लेकर अपनी पीठ पर पूरा पहाड़, जब तुम उतरो तो मत उतरना लेकर पीठ पर अपनी पूरा पहाड़। आज़ाद कर देना बस्ते में भर लिए पंछी, आज़ाद कर देना बस्ते में भर लिए पंछी, आँखों में भर लिए झरने, दिल पर उमड़ाए बादल, चेहरे पर उगाए देवदार के पेड़, आँखों के नीचे उगाई काली घास, घाटियों से धस गए गाल। लौटा देना पर्वत को सुनहरे जाल, प्रेम पर्वत से उतरते वक्त अपनी पीठ पर मत ढोना यादों का एक बड़ा सा पहाड़। सो यस गाइज,
गिव इट अप फॉर अली। अली हमारे साथ है, एक बार जोरदार ताली अली के लिए। पानी पी लिया अली ने, अब एकदम मस्त आपको गजलें सुनाएंगे। थैंक यू अली, थैंक यू। क्या हाल है? बहुत ही सामीन जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं। तो साहिल भाई का मैं ये पढ़ने नहीं आया था, जो साहिल भाई ने एक ख्याल रखा था, तो उसमें एक शेर था कि शामो सहर वो शख्स खोया सा रहता है, शामो सहर वो शख्स खोया सा रहता है, मैं तो कब का मर गया, मुझ में अब वो रहता है। अलग अलग शेर हैं और कुछ नज़म हैं, वक्त को देखते हुए पढ़ेंगे। लिखा है कि हर इश्क की कहानी की इब्तिदा कुछ यूं होती है, हर इश्क की कहानी की इब्तिदा कुछ यूं होती है, उनस से शुरू दिलकशी मोहब्बत से जुनू फिर मौत होती है। और मौत से मुराद रूह का जिस्म से चले जाना नहीं, मौत से मुराद रूह का जिस्म से चले जाना नहीं, महबूब से रुखसती भी आशिकों की मौत होती है। और किसने कहा कि त्योहारों में ही खुशियां आई मेरे घर, किसने कहा कि त्योहारों में ही खुशियां आई मेरी घर, वो जब भी मेरी गली से गुजरी है मेरी ईद होती है। बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि उसने ये कहकर तोड़ा दुनिया का रिश्ता आखिर, उसने ये कहकर तोड़ा दुनिया का रिश्ता आखिर, मैं और तू बने हैं जन्नत के खातिर। अलग शेर है कि दर्द में कांधा बना जाए, दर्द में कांधा बना जाए, खुशी में जाम रखा जाए, कि दर्द में कांधा बना जाए, खुशी में जाम रखा जाए, और अब करो साबित अपनी मोहब्बत तुम कुछ इस तरह, क्यों ना बच्चों का नाम तुम्हारे नाम पे रखा जाए, क्यों ना बच्चों का नाम तुम्हारे नाम पे रखा जाए। ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। लिखा है कि वो लकीर कितनी प्यारी होगी, कि वो लकीर कितनी प्यारी होगी, जिसने शब तेरे पहलू में गुजारी होगी, कि वो लकीर कितनी प्यारी होगी, जिसने शब तेरे पहलू में गुजारी होगी, और नाज करे अपने मुकद्दर पे वो, जिसके हाथों पर नाम की मेहंदी तुम्हारी होगी, जिसके हाथों पर नाम की मेहंदी तुम्हारी। एक छोटा सा शेर ये है कि एक तुझसे मिलने के खातिर सफ़र दरिया का करके आ रहा हूँ, एक तुझसे मिलने के खातिर सफ़र दरिया का करके आ रहा हूँ, अब लौटने का इरादा नहीं मेरा, मैं कश्तियाँ चला के आ रहा हूँ। ये एक कितने लोग आउट स्टेशन से यहाँ से बाहर से कुछ लिखने की कोशिश की है, छोटा सा है कि जिम्मेदारी आते ही शहर बदल जाते हैं, जिम्मेदारी आते ही शहर बदल जाते हैं, बदलता है वक्त और ये लोग बदल जाते हैं, कि जिम्मेदारी आते ही शहर बदल जाते हैं, बदलता है वक्त और ये लोग बदल जाते हैं, होती ज़रूरतें पूरी नहीं गर एक दर से, ये लालच की हवस में खुदा बदल जाते हैं, ये लालच की हवस में खुदा बदल जाते हैं, पर वाहिद वो माँ ही है ना जो बदलती नहीं कभी, पर वाहिद वो माँ ही है ना जो बदलती नहीं कभी, वरना बदलो तुम ज़रा तो सारे रिश्ते बदल जाते हैं, बदलो तुम ज़रा तो सारे रिश्ते बदल। खैर अभी 30 सेकेंड ही बचे, एक छोटा सा ये पेश कर देते हैं कि कब तक सबको खुश रखेगा तू, आज कुछ चेहरों को खफा होने दे, जो आज तेरा है वो कल तो ना होगा, तो फिर रंजो मलाल कैसा, अगर ना होता है तो ना होने दे। और आंसू भरे हैं आंखों में पिछले कई जख्म के, बहने दे अश्क मेरे नैनों को गमजदा होने दे, खा के ज़मीं है तू आदम की ज़ात है, फिर गुरूर कैसा, अपने मैं को फना होने दे। कब तक उसकी तस्वीर को सीने से लगा रखेगा तू, कुछ परेशानियों को आज हवा होने दे। रोकते हैं उन्हें जो डोर से बंधे हैं, मेरी जान ये पंछी है इसे रिहा होने दे। और रिश्ते निभाते हैं लोग क्यों जबरो जोर से, पूछ लो खुश तो है अगर नहीं तो इसे जुदा होने दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली अली के लिए। दोस्तों तुम सब भी फोटोज डिलीट कर दो उसकी, अब वो लौट के नहीं आएगी। यार बहुत मुश्किल है ना ये सब, किसी को लगता है ये मुश्किल है भूलना भूलना? इम्पॉसिबल है।
भूलना ही क्यों है? क्या बात है भाई, फिर क्या क्या सोल्यूशन क्या है वर्दीप? हाँ मैं बताओ यार मैंने तो देखो क्या किया है दोस्तों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है? एक गज़ल बताता हूँ। मुंबई का सीन होता है, आपको लगता है कि भाई ये तो जो बात है कि ये सिर्फ आपसे मिल रहा है, ये झूठ है ये वो बहुत मिल रहा है। तो गज़ल है कि कहीं से जाग के आता था, बहुत थके हुए होते लग मैं मुंबई में, कहीं से जाग के आता था, मेरे साथ सोता था। कहीं से जाग के आता था, मेरे साथ सोता था, यही अक्सर हर एक हफ्ते में 2-10 बार होता था। कहीं से जाग के आता था, मेरे साथ सोता था, यही अक्सर हर एक हफ्ते में 2-10 बार होता था। आह भरता मचलता था वो जाके गैर बाहों में। आह भरता मचलता था वो जाके गैर बाहों में, मेरी बाहों में आकर के सिसक के खूब रोता था। हाँ? मेरी बाहों में आकर के सिसक के खूब रोता था। तमाम लोग उसको चाहते थे कैद पिंजरे में। तमाम लोग उसको चाहते थे कैद पिंजरे में, मैं रखने वाला संग उड़ने की चाहत एक लौता था। नए महबूब से मिलना, बिछड़ना, फिर दुआ करना। नए महबूब से मिलना, बिछड़ना, फिर दुआ करना, यही तो हो रहा है, यही होगा, यही होता था। कहीं से जाग के आता था, मेरे साथ सोता था। एक बार जोरदार तालियां सौम्या के लिए दोस्तों। सौम्या हमारे साथ हैं। एक ट्रिविया बता दूं, सौम्या भोपाल से हैं, मैं भी भोपाल से हूं। हम लोगों ने साथ में पहले बहुत परफॉर्म किया है। सो बहुत ही अच्छा पढ़ती है और बहुत ही शानदार समझ है। कंग्रेचुलेशन सौम्या। हेलो साहिल, थैंक यू सो मच। आयरॉनिकली मेरा पहला ओपन माइक साहिल के साथ था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग इन हैबिटेट मुंबई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो इस पीस का नाम है विस्किंग हार्डर। इसमें 2 लिटरेरी रेफरेंसेस हैं। वन इज़ ऑफ सिल्विया प्लाथ। तो वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट हर इज़ दैट शी डाइड वाइल स्टिकिंग हर हेड इनसाइड द ओवन, पहला। दूसरा एमिली डिकिंसन। She loved death basically, and she picturized death in a way कि वो एक carriage, death is basically a carriage to her and she is going away. So that's how she picturized it. Okay, so we'll start now. We were making chocolates for the boy I like when my mother told me about the first man who touched her inappropriately. I whisked the butter harder and reminded myself that I'm not sticking my head inside the oven. I'm not Sylvia Plath. The washing machine seems more intriguing. I've tasted the smell of death from far too close to let it go. Dickinson and a carriage understood. I wonder what it feels like to be understood. Like someone finally took the knife out of my heart and pierced it in my throat and put it in their pockets and burn it one day. Nobody sees the knife. Nobody sees the pain. We all live our lives as it's supposed to be lived, blaming the systems for breaking people, not realizing how broken people created the broken systems for us to be broken, for us to not think, to cater our tongues for answers that doesn't dwell on thought. Not me. Please don't ask me how I'm doing. I will tell you that I want to stick my head inside the washing machine. You'll not like it. You'll be forced to ask and make conversations, and none of us want that. So I'll not think and whisk the butter harder and harder to make chocolates for the boy I like. I'll not think of the rejection that will come after and find comfort in John saying, कौन सीखा है बातों से यहाँ? सबको एक हादसा ज़रूरी है. I'll keep the first batch of chocolate in the fridge. I will hug my mother. I'll think about how all women's fate are tied together, how nothing changes and nothing gets better. And I'll tell her not to think and whisk harder. Thank you. So this second piece is titled Hell Yeah, and you will see why. Kali opens a pickle jar on a period, licks it until her red tongue is every flavor of the pickle.
Sita ji lives a happily ever after the Agni Pariksha. Says it's the price you pay for loving somebody more than yourself. Radha, only Radha, realizes life is more than falling in love with a boy who is born to save the world. She decides to save herself instead. Ma Ganga is tired of washing off sins of men who wouldn't take no as an answer. Decides to drown them instead. Saraswati ji takes a math test and fails. Decides to pursue music instead. Ma Durga tries to kill the demons inside her head. Fails. Enrolls herself in a therapy program. So the next time the boy next door who wants to worship your body, or the uncles who tell you that you are a goddess, you better believe them. Look them in the eye and say, hell yeah, and walk away. Thank you. So this is a last thought and I'll finish with that. मेरी नानी मुझसे कहती है खूब तरक्की करो, क्योंकि उन्हें लगता है मैं काबिल हूँ. मेरी माँ कहती है जुग जुग जियो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अपनी लिखाई से प्रेमचंद और शेक्सपियर की तरह अमर हो सकती हूँ. पर एक गरीब माँ बाप के बच्चों से क्या आशीर्वाद देते होंगे? शायद उसकी माँ उसे कहती होंगी कि वो काबिल बने. कैसे बनेगा वो काबिल जब समाज चाहता नहीं उनका विकास, बांध के रखता है उसे गरीबी में ताकि अमीरों के बच्चे कर पाएँ तरक्की. उसकी माँ उसे कैसे कहेंगी कि वो जुग जुग जिए? वो देखती हैं उसका अधमरा पेट, उसकी भूख, उसकी हंसी. वो चाहती है मुक्ति. कैसे होते हैं गरीब माँ बाप के आशीर्वाद? शायद एक हाथ फेर देते हैं सर पे और बच्चे बस सयाने हो जाते हैं. थैंक यू सो मच. दोस्तों एक बार जोरदार तालियां सौम्या के लिए होनी चाहिए. थैंक यू सौम्या, इट वॉज वंडरफुल पीस. और मुझे याद है कि मैंने पहला ओपन माइक इनका भोपाल में होस्ट किया था और बहुत ही सुंदर था. हम एकदम समय से चल रहे हैं क्योंकि 2 पार्टिसिपेंट्स और बचे हैं और इसके बाद एक अगला शो है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे. एक बार और सौम्या के लिए ज़ोरदार तालियां. थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच. वंडरफुल वंडरफुल पोइट्री. और मैं अक्सर सोचता हूँ जितने भी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं या जिन्होंने भी इतना सारा लिखा है उसमें हम देखते हैं कि पुरुष बड़े ऐसे क्रूर भी रहे हैं. कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की चीज़ें ली हैं समाज के प्रेशर में आके. हाँ, और अभी भी होता है कि आप एक रिलेशनशिप में समाज के प्रेशर में आते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, फिर खुद ही तबाह हो जाते हैं. तो वो एक बड़ा मुश्किल पॉइंट है. और ये एकदम एक प्ले की तरह लगता है कि कोई एक नया किरदार आता है, फिर कोई एक जाता है, फिर कोई आता है, फिर कोई जाता है. तो ऐसे 2 किरदारों के बारे में मैं सोच रहा था. एक तो मजनू आपने देखा होगा, लैला के प्रेम में सहरा मतलब रेगिस्तान होता है, डेजर्ट. वहाँ घूमते घूमते सहरा में ही डूब के मर गया बेचारा. और फिर राम जी को कहते हैं कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, लेकिन जब वो धरती में समा गई लव कुश को हैंडल करने के बाद कि अब मैं धरती में समा रही हूँ, तो राम जी ने पता क्या किया? राम जी सरयू नदी में उतर गए और वहाँ उन्होंने अपनी अंतिम जो सांस होती है और फिर एक दूसरा अवतार उससे निकला. तो मतलब उन्होंने भी अपने प्राण सीता के वियोग में त्याग दिए. तो आप समझ रहे हो, मजनू भी वही कर रहा है, राम भी वही कर रहे हैं. मतलब प्रेम कितना एक सा है दोनों का. तो एक कंपैरिजन लिखा मैंने मजनू और राम के बीच में. अगर किसी की भावनाएं आहत हो तो उसके लिए पहले से माफी. मेरे लिए प्रेम है. मजनू डूब गया सहरा में, मजनू डूब गया सहरा में और सरयू में उभरे राम. मजनू डूब गया सहरा में और सरयू में उभरे राम. प्रेम का अंत है अनंत संलगन, मजनू हो या राम हो नाम. मजनू डूब गया सहरा में और सरयू में उभरे राम. प्रेम का अंत है अनंत संलगन, मजनू हो या राम हो नाम. क्या मजनू में राम बसे थे या हर प्रेम है राम का नाम? क्या मजनू में राम बसे थे या हर प्रेम है राम का नाम? हरि को पूजे प्रेम के शत्रु, ये कब बोले राधे श्याम? हाँ, हरि को पूजे प्रेम के शत्रु, ये कब बोले राधे श्याम? तू भी माटी मैं भी माटी, तू भी माटी मैं भी माटी, तो माटी के हरिजन राम. हाँ, लो कास्ट से आप बोलते हो कि यार वो तो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला है, वो लो कास्ट है, तो हमें बनाने वाला भी राम ही है, तो वो भी फिर लो कास्ट ही होंगे. हाँ, तू भी माटी मैं भी माटी, तो माटी के हरिजन राम.
छुआछूत को माटी कर दे, आंचल मेरे हाथ को थाम। छुआछूत को माटी कर दे, आंचल मेरे हाथ को थाम। ललक नहीं है प्रेम का पहिया, लस्ट इज नॉट द व्हील ऑफ लव। ललक नहीं है प्रेम का पहिया, धैर्य धरा है तीर कमान। ललक नहीं है प्रेम का पहिया, धैर्य धरा है तीर कमान। मूल ब्याज सब चुक जाता है, त्याग है केवल प्रेम का दाम। और 4 नली होती है हृदय में, देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, राइट? हम पढ़ते थे हम साइंस में। 4 नली होती है हृदय में, चेत रक्त को कहाँ विराम। 4 नली होती है हृदय में, चेत रक्त को कहाँ विराम। यार है काबा दैर हरम है, यार है काबा दैर हरम है। यार है अपना चारों धाम, मजनू डूब गया सहरा में और सरयू में विराम। बहुत शुक्रिया, यस, थैंक यू सो मच। शिव हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियां शिव के लिए दोस्तों। जब तक वो आएंगे तालियां बजती रहनी चाहिए। शिव, शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज शिव तिवारी। सो आज की जो मेरी पोइट्री है वो ज़िंदगी के बारे में है। ज़िंदगी इज़ लाइक, सब ने अपने लाइफ में एक दिन की ऐसी ज़िंदगी सोच के रखी है, वो जीना चाहता है बट उसको वो ज़िंदगी जीने का मौका कभी मिलता नहीं है। ऐसे मिडिल क्लास में ऐसे रखा हुआ गुल्लक कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इस दिन ये कर लूँगा, इस दिन ये टास्क पूरा हो जाएगा तो ये कर लूँगा। तो उन्हीं सभी ज़िंदगी की अलग अलग पहलुओं को एक पोइट्री में समाहित करके लाया हूँ। तो शुरू करता हूँ। पोइट्री का नाम है एक दिन की ज़िंदगी। एक दिन के लिए ही सही ज़िंदगी, खूबसूरत तो हो तू कहीं ज़िंदगी। बेचैनियों का सफ़र एक दिन को थमे, एक दिन तो जियो मैं नई ज़िंदगी। एक दिन को भले हिसाब बराबर तो हो, न हो कर्जदार किसी की कहीं ज़िंदगी। जैसा ख्वाबों में देखा था हमने कभी, एक दिन तो जियो मैं वही ज़िंदगी। एक दिन को ही पर माला माल तू कर, ज़िंदगी से कह रहा है कि एक दिन को ही पर माला माल तू कर। मेरे किस्मत में कोई झोल झाल तू कर। एक दिन को ही पर सीएम मैं भी बनूं, देखूं नेताओं की है कितनी कठिन ज़िंदगी। एक दिन को जिए तू मेरी और बस, एक दिन को जियो मैं तेरी ज़िंदगी। गहरे ज़ख्मे, थैंक यू, गहरे ज़ख्मे निशा बूढ़े पाँव पे है, गहरे ज़ख्मे निशा बूढ़े पाँव पे हैं। एक दिन को लगा दे मरहम ज़िंदगी। वो खिलखिलाहट की लबों पे रवानी जो थे, वो खिलखिलाहट की लबों पे रवानी जो थे। यारों के संगढ़े किस्से कहानी जो थे, वक्त की भीड़ में जाने किस मोड़ पर खो गई है वो मुझसे मेरी ज़िंदगी। कांटों के सैया पे तू लिटा देना पर, कांटों के सैया पे तू लिटा देना पर, एक शाम तलक दे मखमली ज़िंदगी। सांसें हैं कम पर थोड़ा मोहलत तो दे, बची सांसें हैं कम पर थोड़ा मोहलत तो दे। अभी सवारनी है मुझको कई ज़िंदगी। जिम्मेदारियों की डोर से भी जकड़ा हूँ मैं, जिम्मेदारियों की डोर से भी जकड़ा हूँ मैं, और हाथों से जा रही है फिसल ज़िंदगी। एक दिन के लिए ही सही ज़िंदगी, खूबसूरत तो हो तू कहीं ज़िंदगी। अम्मी को पीर की दरगाह देखनी है, अम्मी को पीर की दरगाह देखनी है। बहन के हाथों पे लगना है मेहंदी का रंग ज़िंदगी। एक छोटा सा घर पर अपना तो हो, मेरे पापा का पूरा ये सपना तो हो। उनके ख्वाब मैं कर दूँ ये पूरे बेशक, फिर हो जाना तो बड़ी बेरहम ज़िंदगी। उनके ख्वाब मैं कर दूँ ये पूरे बेशक, फिर हो जाना तो बड़ी बेरहम ज़िंदगी। तेरे हर दर्द से मैं मोहब्बत करूँगा, फिर ना देना कभी तू मरहम ज़िंदगी। चंद सांसों की डोर ने है थामा मुझे, चंद सांसों की डोर ने है थामा मुझे, फिर ओढ़ लूँगा मैं भी कफन ज़िंदगी। अब तलक जो मुझ पर हंसा करते थे, अब तलक जो मुझ पर हंसा करते थे, उनकी आंखें भी कर दूँगा नम ज़िंदगी। कांटों का ये सफ़र अब हो जाए ख़त्म, गुलिस्ता के राहों में हो नई ज़िंदगी। एक दिन के लिए ही सही ज़िंदगी, अब सवर के तो मिलना कहीं ज़िंदगी। एक दिन के लिए ही सही ज़िंदगी, खूबसूरत तो हो तो कहीं ज़िंदगी। थैंक यू सो मच, यू गाइस आर लवली ऑडियंस, थैंक यू। यार एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
शिव थैंक यू सो मच यार, बहुत ही सुंदर। एक दिन के लिए मुझे भी किसी की ज़िंदगी मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। मैं सोचता हूँ कोई है जिसको एक दिन के लिए ज़िंदगी मिलेगी तो किसी की ज़िंदगी जीना चाहेगा? एनीवन? मोदी जी, राहुल गांधी, अमित शाह, अंबानी? हाँ, कोई ज़िंदगी नहीं है? तुम लोग खुश हो इतना अपनी ज़िंदगी से? शिव भाई आपको किस चीज़ का दुख है भाई? एक तो ये राइटर्स का जो स्कैम है दोस्तों, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मिल जाए मुझे ज़िंदगी, बाद में बढ़िया एकदम अपना चलेगी। भाई मेरे को कोई दुख नहीं है, तो थॉट आया तो मैंने लिख दिया। हाँ सही बात है भाई ये। लेकिन मैं एक बढ़िया राइटर को जानता हूँ, एक बढ़िया व्यक्ति को जानता हूँ, आर्टिस्ट को जानता हूँ, जिसका मैं तारुफ आपसे इसके बाद कराने वाला हूँ। उसके लिए एक मतला एक शेर देखें, और आपने उनको कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा। मतलब है कि सुस्त महफिल में जान आ जाए। हाँ, कि महफिल एकदम सुस्त हो ना तो भाई वो व्यक्ति आता है तो एकदम जान वान आ जाती है। सुस्त महफिल में जान आ जाए वो जो मेरी जुबां में आ जाए। सुस्त महफिल में जान आ जाए वो जो मेरी जुबां में आ जाए। इतना कातिल है निशाना उसकी आंखों का, इतना कातिल है निशाना उसकी आंखों का, तीर खुद चल के कमा में आ जाए। इतना कातिल है निशाना उसकी आंखों का, तीर खुद चल के कमा में आ जाए। और बात कर ले वो किसी से गर रुक करके, बात कर ले वो किसी से गर रुक करके, ऐरे गहरे हुमा में आ जाए। दौड़ते आए काफिर भी तरफ मस्जिद की, दौड़ते आए काफिर भी तरफ मस्जिद की, नाम उसका जो सुबह की अज़ा में आ जाए। तीर खुद चल के कमा में आ जाए। अर्श हमारे साथ है दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां अर्श के लिए। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। I was not expecting, but guys, give it up for Sahil. Harsh, can you be a darling and from my front zip of my bag get my card? Thank you. Hi guys. Thank you so much, Sahil. Thank you so much. That was so sweet. I hope you guys are okay so far. Yeah. प्यार के बारे में ही बात करते हैं। मैं सोचा मैं पहले हार्ट ब्रेक या प्यार के बारे में बात नहीं करने वाला था। I was gonna talk about something even more serious. I was gonna talk about mental health. But then प्यार के बारे में बात हो रही है तो एक शो प्रमोट करने आया हूँ बेसिकली, तो 2 मिनट का वक्त लूँगा, ज़्यादा नहीं। पहले शो का एक एक्सर्प्ट करने वाला था, बट देन आई रियलाइज बहुत प्यार के बारे में बात हो रही है, तो अगर मैं थोड़ा इफ आई टॉक अबाउट hey guys, so suicide, right? You guys would just go down. Thank you so much, Mary Jan. Thank you. Because I did not expect to come up right now, so I did not prepare. Okay, but anyway, how many of you guys are in love? Give me a cheer. Thank you. So thank you. So thank you for the namaste, I guess. So I am also in love, but I am also 27. Being in love in 27 is in a very weird phase because half the people are getting married, half the people are breaking up, half the people have never been on a date. तो comparison बहुत हो जाता है ना? और अभी हालांकि just a few months ago, only like just a few moments ago, about a year ago, I had a breakup. Now at the age of 26, when you have a breakup, you don't feel like falling in love again. You realize at that time, Seema auntie was right. कि arrange marriage कर लेते है ना? So I also had my defenses up. I was like, you know what, fuck this, I'm not going to get married. I'm not going to fall in love again. I'm just going to directly go. But life and love don't go the same way you plan. In breakups, can we all agree that we win every argument in the shower? Yeah? Yeah, we do. You know? Same thing. When I had my breakup, I thought I'm going to, win every argument with her. I'm the best. मुझे लगा जब मैं पार्टी में जाके मिलूंगा ना, मैं बहुत कहूँगा उससे। दीपक भाई आपने ये सुन चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना ये कि आई वेंट अप टू हर एंड आई वाज लाइक, अच्छा सुन, तू ठीक है ना? पता है सवाल के जवाब का हकदार मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आई मिस यू, आई मिस अस। हिम्मत नहीं है मैं तुझे फ़ोन उठा के कॉल करूँ, लेकिन तेरे वॉइस नोट ना अभी भी सुनता हूँ रिपीट पे, होपिंग दैट ये सब एक सपना है। बट देन रियलिटी हिट्स व्हेन आई रियलाइज दैट तेरे नाम की जगह पे इंस्टाग्राम यूज़र लिखा आ रहा है। मैं तुझसे नहीं खुद से नाराज़ हूँ कि आई वॉज द वन टू लेट यू गो। मैं तुझसे नहीं खुद से नाराज़ हूँ कि आई वॉज द वन टू लेट यू गो, एंड आई नो वी माइट नॉट गो बैक इन टाइम टू मेक थिंग्स ऑल राइट, बट आई होप यू रिमेंबर मी एज फॉन्डली एज वी स्पेंड टाइम टुगेदर। शायद हमारी कहानी बस यहीं तक थी, एंड दैट्स ओके, कम से कम यहाँ तक तो थी। मैं हमेशा तेरी जीत की खुशी मनाऊंगा, व्हेन यू सेट आउट टू डू एवरीथिंग सबसे ज़्यादा मैं चिल्लाऊंगा। आई नो
we can't go back in time, like I said, to make things all right. And I know I might not be the love of your life anymore, but I hope you know that you're the most I've loved in this life. मैं अभी भी अपने चैट्स पे तेरे साथ बात करता हूँ, डिटेल्स में जो भी हुआ है तेरे लिए लिख देता हूँ, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट मूविंग ऑन इजंट जस्ट लेटिंग यू गो, इज लेटिंग गो ऑफ अ फ्यूचर एंड हैव सो मच टू से. बट अभी के लिए बस इतना ही कहना कि सुन ना तू, ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच. 40 सेकंड बाकी है, तो 40 सेकंड में थोड़ा प्रमोशन कर लेता. आई डोंट नो इफ यू गाइज वाइल एंटरिंग हैव सीन अ पोस्टर आउटसाइड, बट जाते जाते प्लीज़ देख लेना. वहाँ पे मेरा थोबड़ा बहुत अच्छे से लगा है. But I'm doing a show called Tu Theek Hai Na. It's on the idea of, like I said earlier, on mental health. It's on a dark place when I was in my life. I was confused. I was stuck. I did not know what to do. And one question pulled me back out of the darkness. And that was when someone reached out to me, my friends, and they asked me, bro, you're not okay. Tu theek hai kya? And the show is about that. It's a musical storytelling poetry show. We've got a singer as well. It's the first time I'm attending something like this. And the second fun aspect of it is that I'm attempting 100-seater for the first time. So it's happening at, thank you. It's happening at below the Habitat, which is just 2 floors down. Talk to the people at Habitat. They were not very innovative with their names. Habitat, below the Habitat, above the Habitat. जाते जाते I'll give you guys a card. वहाँ पे एक scanner है. You guys can take it home. Smokers, don't use it as roach paper, please. And ये book my show का link है, GPay नहीं है. So this will just open up, and sometimes a question does save a life. So thank you very much. Please welcome back Sahil, everybody. थैंक यू अर्श, यू बीन लवली, और थैंक्स अ लॉट. और बुक करने के बाद तुम लोग उसको रोज पेपर की तरह इस्तेमाल करो, फूक के आओ, फिर वो पूछेगा तू ठीक तो है. फिर सब ठीक हो रहा था, बताया ना आपको. हाँ, दुनिया एकदम. थैंक यू सो मच गाइज. आप लोग शो की टिकट्स बुक कर सकते हैं. एक साथी और हमारे साथ हैं, DDSRY. एक बार जोरदार तालियों के साथ दीपक का स्वागत करेंगे दोस्तों. लेट्स गो, चीयर अप. दोस्तों 2-3 अलग अलग चीज़ों पे बात करूँगा. पहले तो जैसे कि आलिया जी ने एक बात कहा, उसमें एक वर्ड है सकीना जी, प्रॉफिट मोहम्मद है ना, सॉरी प्रॉफिट है मोहम्मद, सॉरी अलग हो गया, माफ़ मांगता हूँ. मेरे को एक गाना याद है जो मैंने 11th स्टैंडर्ड में सुना था. उसमें से कुछ नज़्म है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मतलब बहुत अच्छा नहीं, बहुत दुख होता है वो सुन के, कि अपना बीबी का अलमदार चचा याद आया, जब शाम को बाजार चचा याद आया, ना मिला साया या दीदार चचा याद आया, जब तमाचे लगे हर बार पे चचा याद आया. मेरे को पता नहीं, बहुत इमोशनल सॉन्ग है वो. मेरा एक सॉन्ग ने, मेरे एक दोस्त ने बताया था ये गीत. इस एक कविता सुनाता हूँ. मेरे 2 भाई है, छोटे भाई. मैं बहुत प्यार व्यार पे लिखते रहता हूँ. तो एक रोज़ मम्मी ने कहा कि क्या प्यार व्यार पे लिखते हैं, कुछ बहन पे लिख. बहन नहीं तो मैं कैसे लिखूँ. तो मैंने कोशिश किया कि, और मम्मी ने टाइटल भी दे दिया कि हर घर में एक बेटी होनी चाहिए. और मैंने कोशिश किया 4 पंक्तियाँ लिखने का, कि हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, जिनके आने से हर घर हो रोशन, जिनके मुस्कान से हर दिल में हो अमन. वो बहन हो, माँ हो, बेटी की सूरत, हर रूप में बने वो ममता की मूरत. उसकी परवाह, उसका सम्मान करो, वो है हर घर की जान, उनकी इज्जत में ही है सबका मान. हर घर में एक बेटी होनी चाहिए. और भी और एक प्यार वाला पोइट्री है कि हम बॉयज़ ऐसे होते हैं ना, जब भी किसी से मोहब्बत करते हैं, सिवाय उसे भी नहीं बताएंगे, बाकी ढिंडोरा पीट देते हैं, और इससे फिर नज़र लगता है. दोस्तों मेरे साथ हुआ है, ब्रेकअप हो गया. तो मैंने ऐसा ख्याल लिख दिया कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, किसी और को हम अपना ना भूल गए. कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, किसी और को हम अपनाना भूल गए. मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, कि मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, बस तुम्हें बताना भूल गए. तो फिर ये मैंने दोस्त को बताया. दोस्त ने बोला ब्रेकअप हुआ. दोस्त ने कहा ब्रेकअप हुआ, चल पार्टी दे. मैंने कहा भाई दिल टूटा है, खजाने का मटका नहीं. हर्ष, ठीक है, एक जन को हंसी आया, बस हो गया. तुम लोग को समझा नहीं गया, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं. एक और कि ये इश्क मोहब्बत प्यार जो कुछ है, ये ऑफिस में लंच के टाइम पे लिखा कि इश्क मोहब्बत प्यार जो कुछ है, ये सभी बेरोजगारी में होता है. जब भी कोई लड़का लड़की खाली बैठे रहते हैं ना, टाइम पास करते घूमते फिरते, तो ये इश्क मोहब्बत प्यार जो कुछ है, ये सभी बेरोजगारी में होता है. नौकरी लगने पे रिश्ते आते हैं. हाँ, मेरा आ रहे रिश्ते तो आ रहे, ठीक है. देखो तुम लोग का भी जॉब लग जाएगा, आएगा रिश्ता.
एक और 2 आखिरी कविता की। हाँ, 1 मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, इतना नया है। हाँ, ये वाला तो है मेरे को याद कि कलाकारों का मान करो, कि कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पद तुम्हारे लिए बनाए हैं उनसे जीवन का तुम ज्ञान भरो। जो सालों से जो सीखा है उन्होंने वो पल में तुम्हें सिखा देंगे। तजुर्बों का जो खजाना है वो दिल खोल के तुम्हें दिखा देंगे। हर एक कलाकार कभी दर्शक था, कि हर एक कलाकार कभी दर्शक था। सीखो उनसे, तर्क नहीं आधार दिखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। रचनात्मक कथा का ये संसार है जहाँ हर कोई शिक्षक और छात्र है। छोटे हो या बड़े कलाकार सभी का सम्मान करो, कलाकारों से सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया दोस्तों। एक आखिरी कविता हो जाएगा, टाइम है अपने पास, कि जैसे कि आप मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता ही होगा, आज जाकिर भाई 5 बजे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने वाले, 5 से 8। अपने को 9 घंटे के बाद पता चलेगा, मंडे को पता चलेगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि 9 घंटा अपन आगे या पीछे कुछ तो है। इंडिया से न्यूयॉर्क का टाइमिंग है, मेरे को याद नहीं ठीक। तो उस पर मैंने लिखा कि बड़े भाई जाकिर खान जी, आप हंसाते हो, रुलाते हो और सपना देखना सिखाते हो। आप हंसाते हो, रुलाते हो और सपना देखना सिखाते हो। मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक पहुंचना सिर्फ आपकी जीत नहीं है, ये हम सब की, ये उस हर सपने की मंजिल है जो सिर्फ एक छोटे कमरे में माइक पकड़ के शुरुआत हुई। मैंने ठान लिया है कि जहाँ जहाँ आपने सोलो शोज किया है मैं भी वहाँ करूँगा। आपसे मिलूंगा ना कि दर्शक बनकर, एक कलाकार बनकर, ताकि जब आपको खबर मिले कि आपसे सीखा हुआ एक कोई लड़का आज अपने पंख से उड़ चला है, तो आपको भी खुशी हो और गर्व हो। और आपकी बात मुझे याद है जो आपने एक पॉडकास्ट में कहा है, स्टम्बल कम्युनिटी, रोशन अब्बास साहब सर का, कि उन्होंने एक आखिरी क्वेश्चन पूछा उनको कि जाकिर खान तुम उन्हें क्या कहोगे जो अभी आपको देख रहे हैं पॉडकास्ट में। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। मैंने करके देखा है, हो जाएगा, आ जाओ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां दीपक के लिए यार। ये कुछ बेसिक बातें बता के गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी करो, रिश्ता आएगा, मेहनत करते रहो, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक और साथी हैं जो कि बचे हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले किसी ने गालिब और ज़ौक़ की बात कही थी, किसी ने तो गालिब का जिक्र, मीर का जिक्र किया था। तो मैं एक दिन सोच रहा था और फिर मुझे लगा यार अब तो वो वही 27 के हो गए हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है जीवन में, अब छोड़ छाड़ दो ये सब। फिर एक गज़ल हुई, एक मतलब 2 शेर हुए कि मीर, गालिब और ज़ौक़ की बातें, मीर, गालिब और ज़ौक़ की बातें, अब नहीं है वो शौक़ की बातें। नौकरी भी तो करनी भाई आदमी को, हाँ? कब तक मीर गालिब पढ़ता रहेगा? मीर, गालिब और ज़ौक़ की बातें, अब नहीं है वो शौक़ की बातें। पूरा खंजर उतार के दिल में, पूरा खंजर उतार के दिल में, आँख करती है नोक की बातें। पूरा खंजर उतार के दिल में, आँख करती है नोक की बातें। हम तो बातें बुरी भी करते थे। डटी टॉक समझ रहे हो तुम लोग? क्या लेवल है देखो। मीर, गालिब और ज़ौक़ की बातें, अब नहीं है वो शौक़ की बातें। पूरा खंजर उतार के दिल में, आँख करती है नोक की बातें। हम तो बातें बुरी भी करते थे, दाल चावल में छौंक की बातें। एक बार जोरदार तालियां हर्ष के लिए दोस्तों। हर्ष हमारे साथ है, गिव इट अप फॉर हर्ष गाइस। Okay, hi. Okay, cool. My name is Harsha and I'm a Gujarati born and raised in Bangalore. I moved to Bombay 10 years back. I'm not just Gujarati, I'm also Jain. I'm so Jain, I can't listen to underground rap music. Cool. Just wanted to try something. Awesome. Okay, I don't know where to start first. Since it's raining so much, it's a very sad question I'm going to ask, okay? How many of you feel like you're giving up on your dreams? And dreams doesn't have to be like kuch crazy karna. It can be a small little dream and you're like, you know what, I don't think I can do it. Like I've given up to play cricket for the Indian national cricket team. Like that. So I'm just saying, like, how many of you feel like, give me a cheer, how many of you feel like you have to give up your dreams for whatever reason, yeah? Okay, awesome, cool.
I'm glad that we're not alone. It's sad that we are all together in this, but I'm glad we're not alone. Okay. I gave up on my dreams. The way autumn leaves slip from the tree, soft, reluctant, searching for their own ground. They land, they dry, they crumble, fragment by fragment as the season changes. But inside me, the season never moves. It's always autumn there. And I keep losing leaves one after the other as time goes by. Still, listen close. There's a root that won't let go, a pulse beneath the bark that refused to die. Even in the endless autumn, something waits, quiet as a seed for its spring. Thank you. I feel like, yeah, I mean, giving up part is also human, and also keeping hope after that is also human. Like, I know I can't play for Indian cricket, national cricket team, but I feel like I can play some cricket for some team. That's enough, right? I just want to play cricket for a team, right? Doesn't matter what. As long as I can wear a blue jersey, you know, just put India on it and feel like I'm doing that. So I feel like as long as you're able to figure it out, that's great. Okay, cool. Coming back to the topic that we all come here for, love or heartbreak. I believe every time you get into a relationship, you are inviting somebody to your metaphorical house, okay? But that metaphorical house is not a house. It's a museum. It's your museum, right? It's parts of you that existed long before that person came. And when that person comes into your life, they get to enter and see that museum, see what all existed before they came. Accepted, not accepted, but at least get to see it and roam around and then get to kind of be there, right? One room of the museum is there for different kinds of baggage that also you can leave. But the whole idea is that we all enter each other's life and then we get to see that part of our museum and then we get to carry that forward to be like, wow, this existed long before I came. And it matters, okay? So we wander through a museum of memory, each pushing a cart laden with the weight of our own stories, joys, sorrows, fears, and longings. The lingering shadow of love and loss. Each corridor becomes a reflection of who we were, every exhibit a fragment of what shaped us, guiding our steps as we move between what was and what might be. In this quiet distance with the past, we continue forward, carrying history not as a burden, but as an unfolding map of who we are becoming. Thank you. It's fine, it's okay. Cool. In last, again, going back to love, I love the fact that as writers, we can write so many things about love. Sadly, I am more of a realistic than a dreamer in that sense. So I look at love more realistically than like, oh my God, love will move mountains. I know realistically love can't move mountains. It's like 1,000 people moving mountains. So I know that love, sacrificing something for love means a big deal. But if you're sacrificing yourself in the name of love, then that doesn't mean anything because you're not a part of it. So I always think of love as a good metaphor. It's a great metaphor to talk about wonderful things, but in reality, love is broken. Love is trying to heal. Love is a lot of acceptance in a lot of days where you feel like this is not the way to go about it. Love is going through really bad moments and still telling yourself, it's okay. I'm right here. We'll figure it out, right? So there are different realistic sides to love that I believe more than like love moving mountains. It's great as a writer for me to be able to make that reference, but I don't completely believe in it. So something of those lines. I always thought of love as a metaphor, like an oasis in a desert, a shimmering hope that pops up just when you're tired and doubting, pulling you up with the promise of relief. But the truth is, metaphors keep love safe, neatly packaged, just out of reach. Real love isn't poetic. It's catching your breath in the mess, finding wonders not in legends, but in someone's crooked smile, and the ordinary miracles happening right there. Thank you so much. Before I go, I just want to make one small little announcement. So there is this collective called Irshad. Irshad is a community that's run by two amazing, wonderful people. They do multiple events around the week and a month, every single month, and they're really, really amazing people. So I've collaborated with them, and three of us have come up with this concept called a storyteller's world. The whole idea is that we're going to have one whole day dedicated to storytelling, storytellers, different activities around all that happening.
It's happening on 24th August between 2 o'clock and 10 o'clock in Powai. Off 10 करके co-working space है Powai में. It's happening there in Powai. We have workshops which are great. We have different activities like pottery, arts and crafts, all that's great. Our main highlight of the event is something called Human Library. I don't know how many of you guys know what that is. The whole idea is that humans are going to be sitting in different corners, posed as a book, and every time a bunch of people go to them, the books will kind of talk, will tell their story. And so we have 9 performers and we have 2 different lineups. In first lineup we have, we have 10 people. So we have 5 people in the first lineup, 5 people in the second lineup, where people are just going to be sitting across and you can come, go meet people, listen to the story, go meet some other person, listen to the story and go on. So that's going to happen. That's the main event. So again, 24th August, off 10 Powai. Tickets are on Book My Show. The event is called A Storyteller's World. I hope I see you guys. And also, if you guys can make it for the show, great. If you can't, please share it on Instagram. That's really going to do us wonders. Same thing for Arsh. If you can make it for the show, please do that. And one last announcement. We've started a property called Creative Block Party at Habitat. Some of you know it, some of you don't. Lovely. We have shows every Wednesday. This Wednesday, we have a show called Poetry Lineup. We have amazing poets coming from all across the city. So if you guys want to come, again, Book My Show pe ticket hai. Follow the page Creative Block Party. If you want to perform, a lot of you are performers. If you want to perform, we've just opened a Google form. So go to the page. बाकी सब details वहाँ पे है कि आपको Google form कैसे भरना है, and then how we'll get in touch with you. But I really hope to see you at any of the shows or at Creative Block or just otherwise at open mic. Thank you so much. Can we please have an round of applause for Sahil? यार एक बार जोरदार तालियां हर्ष के लिए. थैंक यू सो मच हर्ष फॉर शेयरिंग. आई थिंक दीज स्पेसेस हैबिटाट, इरशाद, क्रिएटिव ब्लॉक पार्टी, परफॉर्म विद देम, एंड हर्ष की उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. तो थैंक यू सो मच हर्ष. थैंक यू फॉर गिविंग अस द स्पेस एंड हैविंग अस. थैंक यू. सो आपको आपके वीडियोस फोटोज़ जो हैं वो उस कैमरे से यूट्यूब पे लाइव मिल जाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए होंगे. और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आप आएंगे तो और मशहूर होंगे और ही गहरा लिख के लाएंगे. और जब भी मोहब्बत की बात होगी, सियासत की बात होगी, हक की बात होगी, संविधान की बात होगी, तो हैबिटाट खड़ा होगा. सो आप सब इस तरफ आ जाइए, हम एक तस्वीर लेंगे और फिर गुड बाय बोलेंगे. थैंक यू सो मच. माय नेम वाज साहिल खान व्यास. दिस इज इट.